नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। जिसका इंतजार योगी के विरोधी कर रहे थे वो इंतजार खत्म हुआ और अब विधानसभा उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। इस उपचुनाव में अखिलेश का कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन योगी आदित्यनाथ का बहुत कुछ दांव पर लगा है। इस पर देखिए एक खास रिपोर्ट। 15 अक्टूबर 2024 को चुनाव आयोग ने यूपी के विधानसभा उपचुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान कर दिया, जिसके बाद यूपी की सभी पार्टियों को छोड़ दे, जैसे कि बीएसपी और कांग्रेस, तो घमासान दो पार्टियों में देखने को मिल रहा है। और ये दो पार्टियां हैं समाजवादी पार्टी और बीजेपी, क्योंकि इन्हीं पार्टियों के लोग उत्साहित है और इन्हीं पार्टियों के नेता एक दूसरे को जवाब दे रहे हैं। इसलिए ऊपर हमने कहा था कि कांग्रेस बीएसपी को छोड़ दे। जानकार काफी पहले से कहते आ रहे हैं कि उपचुनाव योगी को आर या पार पहुंचा सकता है, क्योंकि दिल्ली योगी को हटाने के लिए सारे प्रपंच रच रही है और ये दिख भी रहा है, और ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। इसलिए योगी आदित्यनाथ उपचुनाव को जीतने के लिए सारी ताकत झोंक चुके हैं और किसी भी सूरत में हारना नहीं चाहते। ऐसे में अब राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव की नकल कर रहे हैं। जानकारों का कहना है कि बीजेपी 9 सीटों के उपचुनाव को साल 2027 में विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल मान रही है और इसीलिए बीजेपी ने अब समाजवादी पार्टी के पीडीए की काट के लिए अखिलेश यादव की रणनीति का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। सूत्रों की माने तो यूपी में बीजेपी पीडीए की काट और बटेंगे तो कटेंगे की फॉर्मूला पर चुनाव लड़ने जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे योगी अपनी रणनीति में आगे बढ़ रहे हैं। जानकारों की माने तो पीडीए की काट के लिए बीजेपी यूपी उपचुनाव में पीडीए वर्ग के ही उम्मीदवारों को लड़ाने वाली है। यूपी बीजेपी ने 3 नामों का जो पैनल हाईकमान को भेजा था, उसमें सबसे ज्यादा नाम पीडीए टिकटार्थियों के थे। इससे आप समझ सकते हैं कि क्यों योगी अखिलेश की राह पर चल रहे हैं। जानकार ये भी कह रहे हैं कि पार्टी उपचुनाव में 9 में से 8 सीटों पर दलित ओबीसी को टिकट दे सकती है। सिर्फ एक सीट पर सामान्य वर्ग को मौका मिलेगा। बीजेपी ने सामान्य सीट पर भी दलित पिछड़े को उतारने का फैसला किया है। आप जानते हैं कि अयोध्या में समाजवादी पार्टी ने अवधेश प्रसाद पासी को लोकसभा चुनाव में लड़ाकर बीजेपी की हेकड़ी निकाल दी थी। अब वही गेम बीजेपी खेलना चाहती है। सूत्रों की माने तो यूपी उपचुनाव वाली 9 सीटों के लिए सभी उम्मीदवारों के नाम पर बीजेपी ने दिल्ली में बैठकर फाइनल कर लिया है। बस लिस्ट आनी बाकी है, जबकि समाजवादी पार्टी ने पहले ही 6 नामों का ऐलान कर दिया है। फिर एक सप्ताह बाद एक नाम का ऐलान किया। समाजवादी पार्टी ने जिन सीटों पर नामों का ऐलान किया है वो विधानसभा सीटें हैं करहल, कुंदरकी, सीसामऊ, मीरापुर, फूलपुर और मंझवा। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे उपचुनाव को लेकर लड़ाई और रणनीति बन रही है। देखना होगा कि आगे 23 नवंबर को क्या होता है और कौन जीतता है, कौन हारता है।